प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन के बारे में। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इट इज़ ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल। ठीक है, जैसा कि बताया था क्लोरीन आपकी ग्रीन येलो कलर की गैस होती है और इसी कलर की वजह जिसका नाम हमने क्लोरीन दिया था। साथ ही ये पंजेंट स्मेल की होती है और इसकी स्मेल जो होती है बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होती है, यानी दम घोटने वाली होती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, क्लोरीन इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। हाउएवर क्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स लार्जर एटॉमिक साइज। ठीक है, तो क्लोरीन और लार्जर साइज होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बट इसका साइज क्या है, लार्जर है। इस वजह से ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकती, जबकि नाइट्रोजन ऐसा कर सकता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, इट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन इवन व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज़ इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो ये आपकी हाइड्रोजन के साथ फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों स्टेट में हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है और उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, या कंबाइंड स्टेट में अगर हाइड्रोजन है तो H2S + Cl2 गिव्स 2HCl + S। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट फॉर्म क्लोराइड विथ वेरियस मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके उनको क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी 2Na + Cl2 गिव्स 2NaCl, या Mg + Cl2 गिव्स MgCl2, और 2Al + 3Cl2 गिव्स AlCl3। इसी तरह से Fe + Cl2 गिव्स FeCl3। इस तरह से नॉन मेटल है जैसे फास्फोरस प्लस यानी P4 + 6Cl2 गिव्स PCl3, और इस तरह से S8 + 4Cl2 गिव्स H2Cl2, यानी कि जो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके उनके रिस्पेक्टिव क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्या है बेटा, अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अमोनिया के साथ टू डिफरेंट कंडीशन पर रिएक्शन देती है। ठीक है, तो अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन इन टू डिफरेंट मैनर एज फॉलोज। और ये आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिएक्शन आपसे पूछी जाती है व्हाट हैपन व्हेन के साथ लिख करके। ठीक है, यानी जब क्लोरीन हम एक्सेस में लें, अमोनिया उसके कंपैरिजन में लेस क्वांटिटी में हो, यानी एक्सेस में जब क्लोरीन का यूज़ करते हैं तब ये रिएक्शन करके नाइट्रोजन क्लोराइड बनाती है प्लस HCl बनाती है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है वो एक आपका एक्सप्लोसिव है, और इस रिएक्शन को हम लोग ने पहले भी देखा है जब हमने हैबर प्रोसेस अमोनिया का प्रोसेस करा था, यानी अमोनिया की एक प्रॉपर्टी भी होती है। इस तरह से अगर अमोनिया एक्सेस में ले और क्लोरीन कम क्वांटिटी में हो तो ऐसी कंडीशन पे ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। क्लोरीन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा विथ NaOH, यानी NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, वो भी टू डिफरेंट कंडीशन पे रिएक्शन होती है और अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन भी पूछी गई है, जैसे कि अमोनिया के साथ रिएक्शन पूछी गई थी। ठीक है, तो क्या होता है, तो विथ NaOH क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी NaOCl और सोडियम क्लोरेट यानी NaClO3 अलॉन्ग विथ NaCl एंड H2O। मतलब अलग अलग कंडीशन पर ये अलग अलग प्रोडक्ट देती है, जिसमें से एक आपका मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है और दूसरी कंडीशन पे जो सोडियम क्लोरेट होता है। इसके अलावा जो कॉमन है दोनों में वो NaCl और H2O है, यानी कि अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएं क्लोरीन की, मगर NaOH जो है वो कोल्ड और डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो ऐसी कंडीशन पे जो रिएक्शन करके NaCl + सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइड और H2O बनाता है। और इसी की जगह अगर हम लोग NaOH का यूज़ करें, बट NaOH आपका हॉट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, तो इस कंडीशन पे जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड + सोडियम क्लोरेट + H2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन पे अलग प्रोडक्ट देता है, इसलिए ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा क्लोरीन रिएक्ट विथ ड्राई स्लैग्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो स्लैग्ड लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हम लोग किस फॉर्म में ले रहे हैं, ड्राई फॉर्म में। ठीक है, यानी इसमें मॉइस्चर नहीं है, टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यानी क्लोरीन के अगर ड्राई स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन पर हमें क्या देगी, ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि 2CaOH का होल ट्वाइस + 2Cl2 गिव्स CaOCl2 भी लिख सकते हैं, या इसको बॉन्डिंग फॉर्म में दिखाना है तो Ca ब्रैकेट में OCl प्लस और इंटू Cl। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस CaCl2 + 2H2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है, यानी कि अगर हम क्लोरीन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन कराएं तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लॉसेस येलो कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड विच इज़ टर्न प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्लोरीन को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं यानी क्लोरीन वाटर के फॉर्म में ले, जिसको हम लोग क्लोरीन वाटर कहते हैं, और इसको थोड़ी देर स्टैंड कर दें एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर, तो ये आपका येलो कलर देता है, क्योंकि येलो कलर जो है वो HCl और हाइपोक्लोरस एसिड की फॉर्मेशन के रीजन की वजह से होता है, जो कि बाद में डिसोसिएट होकर के नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है, और नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की वजह से इसका यूज़ हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस में करते हैं, यानी अदर जो मेटल सॉल्ट हैं उनका ऑक्सीडेशन कराने में करते हैं। यानी कि Cl2 + H2O जो क्लोरीन वाटर है रिएक्ट करके HCl + HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, और जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो फर्दर डिसोसिएट होकर के HCl + नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, यही रीज़न होता है द नेसेंट ऑक्सीजन दस फॉर्म एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर हम फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि FeSO4 + H2SO4 + Cl2 गिव्स Fe2SO4 का होल थ्राइस + 2HCl। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सोडियम सल्फाइड को आपका क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड से रिएक्शन दे करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और आयोडीन जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर टॉपिक की, यानी आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ये आयोडिक एसिड बनाता है। तो इस तरह से जो देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग, या क्लोरीन वाटर जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा इसका यूजेस। तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है बेटा इट इज़ यूज्ड इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू ब्लीच वुड पल्प एंड कॉटन। तो इसका यूज़ हम लोग पेपर और टेक्सटाइल यानी जहाँ पर कपड़े बनते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ करके हम वुड पल्प जो कि पेपर बनाने का काम होता है, कॉटन जिसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फॉर्मेशन होता है, का ब्लीच कर सकते हैं, यानी कि उसमें से इम्प्योरिटी उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, इम्प्योरिटी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है बेटा इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, पेस्टिसाइड जैसे कि DDT, रेफ्रिजरेंट जैसे कि CCl4 एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, डाइज हो गया यानी कलर मटेरियल हो गए जिनका हम लोग कलर करने में यूज़ करते हैं, ड्रग्स हो गया, दवाइयाँ हो गई, कीटनाशक हो गया, और कूलिंग एजेंट हो गए जैसे CCl4, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हम इसकी मदद से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा इट इज़ यूज्ड टू स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अगर जो वाटर होता है उसमें से आपको स्टेरिलाइज़ करने में, मतलब उसमें से जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उनको मारने में, और यानी वाटर को प्योरीफाई करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। लास्ट है बेटा एज इट कैन रिएक्ट विथ नोबल मेटल, क्लोरीन इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो नोबल मेटल यानी कि गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इस तरह के मेटल जो इजीली रिएक्शन नहीं देते हैं के साथ भी रिएक्शन कर जाता है अपने एटॉमिक फॉर्म में। इस वजह से क्लोरीन का यूज़ हम लोग गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन यानी कि इनके ओर से अलग करने के लिए भी करते हैं। लास्ट यूज़ है इसका इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस टीयर गैस। ठीक है, आंसू गैस जो होती है उसको प्रोड्यूस करने में जिसका फार्मूला होता है CCl3NO2। ठीक है, विच फाइंड एप्लीकेशन इन कंट्रोलिंग वायलेंट मोब्स। ठीक है, तो इस कंट्रोल करने में होता है टीयर गैस का। ठीक, जो वायलेंट मोब होती है, लड़ाई दंगे होते हैं उसमें, और साथ ही इट हैज़ आल्सो बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग पॉइजनस गैसेस लाइक फॉस्जीन जो हाईली पॉइजनस गैस है जिसका फॉर्मूला होता है COCl2 या कार्बन क्लोराइड बोलते हैं, एंड मस्टर्ड गैस जो कि एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, इसके कांटेक्ट में आने से आप बॉडी में आपके सॉइल हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ठीक, इस तरह से कुछ होते हैं। तो बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था क्लोरीन जो कि इसका एक कंपाउंड था। अब सिर्फ लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन फैमिली भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो लास्ट टॉपिक है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।